आप सभी को ट्रेडिंग विजडम चैनल में स्वागत है। आज के सीरीज में, ट्रेड एनालिसिस के सीरीज में हम चर्चा करेंगे प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में जो ट्रेड के मौके थे उनका, साथ ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में जो आगे आने वाला ट्रेडिंग सेशन है, मतलब ये 7 तारीख का 7 जून का जो ट्रेडिंग सेशन है, इसमें ट्रेड के इम्पोर्टेंट लेवल कौन से हैं और उन लेवल्स के बीच किस तरह से हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, इन सब का एनालिसिस हम करेंगे आज के एपिसोड में। तो तुरंत बिना देर किए हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पर। ये ट्रेडिंग व्यू पर आप देख सकते हैं, ये ट्रेडिंग व्यू पर आप देख सकते हैं, इस ट्रेडिंग व्यू पर आप देख सकते हैं, ये डाउ जोन्स 30 फ्यूचर का इंट्राडे चार्ट है, 1 डे टाइम फ्रेम पर। इसमें जैसा कि हम बहुत पहले से बताते आ रहे हैं कि ये जो स्लोपिंग चैनल है, ये जो डिक्लाइनिंग रेजिस्टेंस लाइन है, ट्रेंड लाइन है, ये बता रहा है कि डाउज का ट्रेंड क्या था, डाउन ट्रेंड। अब इस चैनल को, ये जो डिक्लाइनिंग चैनल है, इसको डाउ एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल पर 1 डे टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट देता है, और ब्रेकआउट देने के बाद ये देख सकते हैं कि ये जो ब्लू कलर का लाइन है, कर्सर पर ध्यान दीजिए, इस पर सपोर्ट ले रहा है, रिट्रेस करने के बाद साइडवेज मूवमेंट कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, और कंसोलिडेशन के बाद ऊपर की ओर का ब्रेकआउट दे सकता है। तो ये ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट का कंफर्मेशन देखते हैं कि रिट्रेसमेंट के बाद ऊपर जा पाता है कि नहीं, या यहाँ से फिर इसी चैनल में वापस लौट आता है। ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन ज्यादा प्रोबेबिलिटी यहाँ से हम कहेंगे तो ऊपर ब्रेकआउट का ही है। तो ये डाउ का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। चूंकि हमें इंट्राडे ट्रेड लेना है, इसलिए ग्लोबल सेंटिमेंट को पता लगाने के लिए ट्रेड लेने से पहले हम डाउ पर ही फोकस होते हैं। तो इसके हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसको कन्वर्ट कर देते हैं डाउ को, और ये आप देख सकते हैं डाउ का है 15 मिनट टाइम फ्रेम का है चार्ट आपका है। अब इसमें हम कल क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी थी, मतलब 6 जून को क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी थी इंट्राडे ट्रेड में, उसका एनालिसिस करने वाले हैं। तो 6 जून को हमारा मार्केट खुलता है 9:15 में। तो उस समय डाउ का पोजीशन क्या था, डाउ क्या इंडिकेट कर रहा था, ग्लोबल ट्रेंड को क्या बता रहा था कि ग्लोबल बुलिश है कि बेरिश है कि साइडवेज है। तो इसके लिए 6 जून को हम 9:15 देख सकते हैं। चार्ट पर आप कर्सर के पास ध्यान दीजिए, ये जो है ये 6 जून को 9:15 का कैंडल है। इसकी चर्चा हम कल भी कर चुके थे, कल के वीडियो में आप देख सकते हैं, जिसमें हम नेक्स्ट डे के एनालिसिस में ट्रेड के मौके, ट्रेडिंग इंपॉर्टेंट लेवल्स की जो जानकारी दे रहे थे, उसमें हम बताए थे कि डाउ का ट्रेंड अभी क्या है। तो डाउ एक अप ट्रेंड के बाद, एक ब्रेकआउट के बाद रिट्रेस किया है थोड़ा सा, और रिट्रेसमेंट के बाद कहाँ पर है, रिट्रेसमेंट के बाद यही 9:15 में यहीं पर है, साइडवेज मूवमेंट देख सकते हैं। इसका मूविंग एवरेज किस तरह से बढ़ने के बाद, ये देख सकते हैं, ये ऊपर जाने के बाद मूविंग एवरेज फिर थोड़ा सा नीचे आया है, और इस लेवल पर लगातार ये देख सकते हैं अभी तक अभी तक अभी तक मतलब ये एनालिसिस हो रही है 7 जून को 7:45 AM में। तो अभी तक एक कंसोलिडेशन मोड में है। तो हमें मतलब है अभी 6 जून 6 जून 6 जून को 9:15 में पोजीशन किया था। तो ये साइडवेज मूवमेंट कर रहा था, ब्रेकआउट के बाद रिट्रेस करके साइडवेज मूवमेंट कर रहा था, मतलब ब्रेकआउट में ऊपर गया प्राइस, फिर प्राइस नीचे आया और एक साइडवेज मूवमेंट दे रहा था। तो इसको न्यूट्रल कहा जा सकता है, जैसा मैं पिछले वीडियो में बताया था।
अब ये डाउ का ट्रेंड हो गया, जिसको न्यूट्रल कह सकते हैं, क्योंकि बढ़ा, बढ़ने के बाद फिर घटा और घट करके वहीं पर साइडवेज मूवमेंट कर रहा है। तो ये न्यूट्रल कह सकते हैं इसको, क्योंकि जितना बढ़ा उतना फिर देख सकते हैं ये बढ़ा, प्राइस ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे आया, फिर साइडवेज मूवमेंट। तो ये न्यूट्रल न्यूट्रल ले सकते हैं, इसके ग्लोबल सेंटिमेंट को न्यूट्रल ले सकते हैं। अब हम कहा जाते हैं, अब चूंकि आज फिन निफ्टी का हम एनालिसिस करने वाले हैं 6 जून के ट्रेडिंग सेशन के लिए, तो फिन निफ्टी के चार्ट पर जाते हैं। ये हो गया फिन निफ्टी का चार्ट। तो फिन निफ्टी के चार्ट में सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पर, 1 डे टाइम फ्रेम पर इस चार्ट का एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि 1 डे टाइम फ्रेम पर इसका ये लॉन्ग टर्म का इसका ट्रेंड क्या है, क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड को, ट्रेंड के डायरेक्शन में ही हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। तो इस पर ट्रेंड क्या नजर आ रहा है, ये तो अब ट्रेंड यहाँ से यहाँ तक लगातार देख रहे हैं। मूविंग एवरेज भी देखिए, मूविंग एवरेज का लाइन है ये 8 कैंडल स्टिक का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ग्रीन कलर का। और ये जो पर्पल कलर का जो लाइन देख रहे हैं वो 21 EMA 21 EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लाइन है, 21 कैंडल स्टिक का। ये सब ऊपर जा रहा है, लेकिन ऊपर जाने के बाद देख रहे हैं कि इस लाइन का स्लोप घटते जा रहा है। यहाँ से यहाँ तक जो स्लोप था, इस पॉइंट तक, एक ग्रीन कैंडल तक जो स्लोप देख सकते हैं ये दोनों लाइन का मूविंग एवरेज का, वो स्लोप अब यहाँ पर नहीं, यहाँ फ्लैट होते जा रहा है। दोनों लाइन को देख सकते हैं, फ्लैट होते जा रहा है। मतलब ये सब जो कैंडल है, ये सब कैंडल का जो क्लोजिंग क्लोजिंग के आधार पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो क्लोजिंग के डेटा को से डिराइव होता है। तो ये देख रहे हैं सारे कैंडल का क्लोजिंग का जो स्लोप है, अगर इसको क्लोजिंग को मिलाएं तो जो लाइन बनेगी उसका स्लोप शुरू में ज्यादा है, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है। इसके बाद स्लोप देखिए, स्लोप ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, कर्सर को देखते रहिए, फिर ऐसे आ रहा है, ये स्लोप डिक्रीज कर रहा है। मतलब मोमेंटम जो है, बुलिश मोमेंटम है, जो अब ट्रेंड था, इसका बुलिश मोमेंटम अब फेड कर रहा है, धीरे धीरे घटते जा रहा है। ये फिर निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम पर, मतलब पॉजिटिव के बाद ये न्यूट्रल जोन में है, साइडवेज मूवमेंट कर रहा है। एक जोन में साइडवेज मूवमेंट कर रहा है, जिसको हम दिखा सकते हैं आपको, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये लेवल देख सकते हैं 19,621 से लेकर के ये 19,129। अभी देखिए 19,629, अब यहाँ 19,129, मतलब 500 के रेंज में है। 500 के रेंज में सारा प्राइस एक्शन कई दिनों से चला आ रहा है। ये साइडवेज मूवमेंट लगातार चल रहा है एक अप ट्रेंड के बाद। तो ग्लोबल ए आपका जो फिन निफ्टी का लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो पॉजिटिव होने के बाद अभी अभी चूंकि आज आपको इंट्राडे ट्रेड लेना है, तो इसमें क्या मूवमेंट है, इसका साइडवेज मूवमेंट है। तो ये न ज्यादा बुलिश है न ज्यादा बेरिश है। इसलिए लॉन्ग का ट्रेड या शॉर्ट का ट्रेड जो भी आप लेंगे उसमें बहुत ज्यादा बड़ा मूव मिलने वाला नहीं है। ये इसके पीछे के रिकॉर्ड के हिसाब से, ये जो डेटा है, ये जो कैंडल स्टिक का जो पैटर्न है, इसके हिसाब से हमें मिल रहा है। अब हम क्या करते हैं कि इंट्राडे ट्रेड के लेने के लिए इसको हम कन्वर्ट करते हैं 5 मिनट या 15 मिनट पर। ये हम 5 मिनट पर इसको कन्वर्ट कर दिया, इसको हम रिफ्रेश कर दे रहे हैं चार्ट को। चार्ट रिफ्रेश हो रहा है। अब क्या है कि ऑप्शन चेन डेटा को भी एनालाइज करेंगे। आज इंट्राडे ट्रेड में इंटर करने से पहले पहले हम ग्लोबल ट्रेंड देख लिए कि ग्लोबल ट्रेंड क्या था, न्यूट्रल था। एक ब्रेकआउट के बाद डाउ 1 डे टाइम फ्रेम पर कंसोलिडेट कर रहा था, रिट्रेस करके। और क्या है, और क्या देखेंगे, तो ऑप्शन चेन का डेटा देखेंगे। तो ये तो आज के लिए डेटा है, मार्केट क्लोजिंग डेटा है जो देख रहे हैं। ऑप्शन चेन का है, मार्केट क्लोजिंग डेटा है फिर निफ्टी का
ये काम देगा 7 तारीख का, जब ट्रेड के अपॉर्चुनिटी को एनालाइज करेंगे उसमें वर्क करेगा। कल हमको अगर ट्रेड लेना था 6 जून को, तो इसके लिए 5 जून का जो क्लोजिंग का ऑप्शन चेन डेटा है वो काम करेगा। तो वो यहाँ पर हम उसका एक पिक्चर हमारे पास है, इसका फोटो है, ये देख सकते हैं। ये देख सकते हैं टाइमिंग यहाँ का, इसका टाइमिंग दिखा रहा है आपको। ये देखिए, कर्सर को देखिए, ये 336 का 5 जून का डेटा है। तो ये 5 जून का जो क्लोजिंग का डेटा है ऑप्शन चेन का, और 6 जून के लिए ओपनिंग के लिए हमें बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन दे सकता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। मतलब इम्पोर्टेंट लेवल्स के बारे में गाइड करेगा, और लेवल्स बहुत जरूरी है क्योंकि इम्पोर्टेंट लेवल पर ही ट्रेड का अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है। बीच में चार्ट पर, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पर कहीं पर भी अगर ट्रेड लेते हैं रैंडम ट्रेड, तो प्रोबेबिलिटी रैंडम ट्रेड में ज्यादा नहीं रहती है सक्सेस की। वो रैंडम ट्रेड हो गया, रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, साइंस ऑफ प्रोबेबिलिटी में रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। जैसे कॉइन को टॉस करते हैं, उछाल देते हैं, हेड आ जाए टेल आ जाए, 50-50 चांस है। उसी तरह रैंडम ट्रेड लीजिएगा तो 50-50 चांस रहेगा विन का और लूज का। तो इस प्रोबेबिलिटी को हमको बढ़ाना है, 50 से 60, 70, 80, 90, इस तरह से अपनी प्रोबेबिलिटी को, अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटी को ले जाना है। उसके लिए ट्रेड को रैंडम नहीं लेंगे, इंपॉर्टेंट लेवल पर आने का वेट करेंगे, और उस लेवल पर कैंडलस्टिक के फॉर्मेशन को ऑब्जर्व करेंगे। यही प्राइस एक्शन है, कैंडलस्टिक के फॉर्मेशन को ऑब्जर्व करना, किस तरह का कैंडल बन रहा है, इंडिविजुअल कैंडल किस तरह का है, कई कैंडल से मिलकर के पैटर्न किस तरह का बन रहा है इंपॉर्टेंट लेवल पर, और उसके हिसाब से हम लोग बुलिश या बेरिश एंट्री लेते हैं, शॉर्ट या लॉन्ग का पोजीशन बनाते हैं। तो ये जो ऑप्शन चेन डेटा है प्रीवियस डे का 6 जून के लिए 5 जून का क्लोजिंग डेटा है। इसमें फिर निफ्टी का क्लोजिंग डेटा में आप देख सकते हैं कि कंसंट्रेशन किधर है पुट राइटर्स की, और किन लेवल पर कॉल राइटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो ये देख सकते हैं, जो डेटा है इधर पुट राइटर का कंसंट्रेशन को ये शो कर रहा है। तो पुट राइटर का कंसंट्रेशन ये क्लोज हुआ कितना पर आपका फिर निफ्टी, कर्सर को ध्यान दीजिए, 19,438 पर आपका क्लोजिंग दिया फिर निफ्टी। उस क्लोजिंग दिया, तो क्लोजिंग दिया कितना के बीच में, तो 400 और 450 के लेवल के बीच में, 19,400 और 19,450 के लेवल के बीच में। तो ये जो आपका ये देख रहे हैं 49,000 और ये 52,000, ये दोनों लगभग इक्वल है अप्रोक्सीमेटली। ये डेटा में बहुत ज्यादा का दोगुना तिगुना का डिफरेंस नहीं है, इक्वल डेटा है। तो इस हिसाब से मैथमेटिकली तो डिफरेंस बहुत का है, ये 49 हो, ये कहाँ 52, लेकिन यहाँ हम अप्रोक्सीमेट डिफरेंस पर चलेंगे क्योंकि ट्रेडिंग करना है। तो इसमें 9450, 450, ये जो है वो आपका न्यूट्रल जोन हो गया एक तरह से, क्योंकि इसी के नजदीक क्लोजिंग दिया है। ये न्यूट्रल जोन हो गया, इस पर दोनों डेटा लगभग बराबर हैं। इसके नीचे 400 पर देख सकते हैं कि 97,000 पुट राइटर्स का ओपन इंटरेस्ट है, जो एक सपोर्ट का काम करेगा। ये 97,000, इसके नीचे फिर बड़ा सपोर्ट कहाँ पर है, तो ये सब 19,350 पर भी देख सकते हैं। एक कितना गुना का डिफरेंस है, मल्टीपल टाइम्स है इसका, कॉल राइटर्स के नंबर्स का ओपन इंटरेस्ट का मल्टीपल टाइम्स है। और ये एक और इम्पोर्टेंट डेटा देखिए, इधर कॉल राइटर्स भाग भी रहे हैं, अपना पोजीशन कम कर रहे हैं लगातार, -37, -44%, -60%, इनका बढ़ रहा है, पुट राइटर्स का बढ़ रहा है। मतलब ये जो मंदी करने वाले हैं मार्केट में, बियर्स हैं, ऐसे बियर्स हैं, ये बियर्स भाग रहे हैं ऐसे पोजीशन से, ऐसे स्ट्राइक प्राइस से। मतलब ये 19,400, 19,350, 19,300 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल का काम कर सकता है इस डेट के लिए। तो ये 5 जून के क्लोजिंग का डेटा है, तो 6 जून के लिए ये इम्पोर्टेंट लेवल का काम कर सकता है। अब ये डिपेंड करेगा ग्लोबल ट्रेंड पर, तो ग्लोबल ट्रेंड आप न्यूट्रल देख लिए, तो
न्यूट्रल ग्लोबल ट्रेंड जब है तो उस पोजीशन में ये जो लेवल है इंपॉर्टेंट लेवल्स का सपोर्ट लेवल्स का काम करेगा। ये सब जो स्ट्राइक प्राइस है, ये जो स्ट्राइक प्राइस है सपोर्ट लेवल का, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल का काम करेगा, क्योंकि यहाँ से बियर्स भाग रहे हैं और बुल्स अपनी पोजीशन बढ़ा रहे हैं। इसके अपोजिट ये जो हो गया 19,450 का लेवल, यहाँ देख सकते हैं बुल्स, ये बुल्स हैं और ये बियर्स है, दोनों का नंबर लगभग बराबर है। तो ये न्यूट्रल जोन का काम करेगा। 9450 काम कर सकता है, करेगा नहीं, कर सकता है वर्ड ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी जो है किस इवेंट के फेवर में ज्यादा है, इस पर हम लोग एक्सपीरियंस क्या करेगा। ये जो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है ये हमारे प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करेगा। इसीलिए हम लोग ट्रेड का एक्सपीरियंस लेते हैं। किसी का 6 महीने का एक्सपीरियंस है, किसी को 2 साल का एक्सपीरियंस, किसी का 10 साल का एक्सपीरियंस। तो इस एक्सपीरियंस से होगा क्या, ये हमारा प्रोबेबिलिटी जो है हमारे फेवर में बढ़ेगा। तो यहाँ देखते हैं ये सब डेटा है, ये डेटा बताएगा कि किस लेवल पर रेजिस्टेंस फेस करेगा फिर निफ्टी। ये मार्केट को गिराने वाले लोग हैं, बियर्स हैं और ये बुल्स हैं। ये पुट राइटर्स हैं, ये कॉल राइटर्स हैं। ये देखिए 9450 तो हो गया न्यूट्रल जोन। इसके बाद आता है रेसिस्टेंस। ये सब लेवल जो है रेसिस्टेंस बनेगा। तो इसमें सबसे बड़ा लेवल कौन दिखता है, तो 1,47,000 और यहाँ पर 1,57,000। तो ये दोनों बड़े डेटा हैं बियर्स के कंसंट्रेशन को बता रहे हैं। 19,500 पर बियर कंसंट्रेटेड हैं 1,47,000, जो बुल्स की तुलना में, बुल्स है 62,000, इनकी तुलना में दुगना से ज्यादा है। तो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल का काम कर सकता है 19,500। और इसके बाद नेक्स्ट जो देख सकते हैं, यहाँ पर भी तो कंसंट्रेशन है ही 9 टाइम्स, लेकिन इससे बड़ा डेटा 1,57,000 का आप यहाँ पर देख सकते हैं 19,600। तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस होगा इस 19,500 के बाद, एक बड़ा रेजिस्टेंस, वो 19,600 का स्ट्राइक प्राइस है। तो ये सब डेटा के हिसाब से हम 6 जून के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल डिसाइड कर सकते हैं फिर निफ्टी का। ग्लोबल ट्रेंड भी देख लिए। तो ये 6 जून, ये 6 जून, यहाँ 6 देख सकते हैं, कर्सर पर ध्यान दीजिए, 6 लिखा हुआ है, मतलब ये 6 जून यहीं से शुरू होता है आपका चार्ट पर। तो पहला कैंडल क्या है, पहला कैंडल देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ये देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम फिर से रिफ्रेश एक बार कर देते हैं डेटा को। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम इंट्राडे ट्रेड के लिए फिन निफ्टी के चार्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये जो फर्स्ट कैंडल है देख रहे हैं, ये दोजी टाइप कैंडल है, क्योंकि जहां ओपनिंग है वहीं पर क्लोज है। ये जो दोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, ये देखिए इस कैंडल का, ये सब जो लाइन है इसको हम हाइड कर देते हैं गैप को। ये देखिए यही फर्स्ट कैंडल है। तो पहले क्या करते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन कौन से हैं, तो ये सारे लेवल हम पहले से ड्रा किए हुए थे। देखिए 19,500 का लेवल, 19,000 19,500 का लेवल ऑप्शन चेन बता रहा था कि रेसिस्टेंस का काम करेगा। और इस चार्ट के हिसाब से भी देखिए कि 5 जून का सबसे हाई था वो 512 था। तो चार्ट और ऑप्शन चेन दोनों को एक साथ मर्ज करते हुए हम सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन, जो भी इंपॉर्टेंट लाइन है, उनको ड्रा करते हैं दोनों को मर्ज करते हुए। तो ऑप्शन चेन बता रहा है 500 पर, 19,500 पर रेजिस्टेंस, बियर्स का कंसेंट्रेशन। और ये चार्ट भी बता रहा है हमारा 5 जून प्रीवियस डे का। 6 जून को ट्रेड करना है तो 5 जून का डेटा हमारे पास है, उसके 5 जून का चार्ट भी हमारे पास है, कैंडलस्टिक चार्ट है। तो इसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, जो हाई है, वो एक इम्पोर्टेंट लेवल होता है प्रीवियस डे हाई, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड करने के लिए।
तो ये हाई और हमारा ऑप्शन चेन डेटा दोनों बता रहा है कि 19,500 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है, रेजिस्टेंस लेवल। तो यहाँ पर हम क्लिक कर दिए, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दिए। अब उसके नीचे हम क्या करते हैं, उसके नीचे क्या करते हैं कि दूसरा लेवल क्या बता रहा है हमारा। तो दूसरा लेवल जो आपका ऑप्शन चेन का डेटा बता रहा था, वो बता रहा था, देख सकते हैं यहाँ पर 19,450 को न्यूट्रल जोन के रूप में बता रहा था। यहाँ दोनों का नंबर बराबर था। तो इस जोन पर हम आते हैं, ये 19,450 पर एक हम इस तरह का गोल्डन कलर का लाइन ड्रा कर लिए। ये देख सकते हैं लाइन कर्सर, ये हम एक लाइन ड्रा कर लिए ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से। उसके बाद इस चार्ट पर हम देख रहे हैं कि प्रीवियस डे मतलब 5 जून को प्राइस किस लेवल को रेस्पेक्ट दिया है। तो रेजिस्टेंस के लेवल के रूप में तो 19,500 को रेस्पेक्ट दिया, लेकिन ये स्विंग का देख रहे हैं, स्विंग लो जो बन रहा है बार बार, यहाँ पर एक स्विंग लो बना। ये सारा स्विंग लो को सपोर्ट किस लेवल पर मिल रहा है, तो इस प्राइस लेवल पर जो 19,470 का लेवल है। तो यहाँ पर भी एक हम चार्ट पैटर्न के हिसाब से, एक कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से, ये कैंडलस्टिक पैटर्न किस लेवल को, किस प्राइस लेवल को रेस्पेक्ट दे रहा है, उस हिसाब से एक हम ब्लैक कलर का लाइन एक हम यहाँ ड्रॉ कर दिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक, ये 450 का लेवल ड्रा किए ओपन ऑप्शन चेन के हिसाब से। इसके बाद नेक्स्ट जो लेवल है, नेक्स्ट लेवल जो हमारा है, ये देखिए फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल आपका है, पतला सा कैंडल है जहां पर अभी देख सकते हैं, यही है। तो एक दूसरा इंपॉर्टेंट डेटा क्या होगा, प्रीवियस डे के क्लोजिंग का, प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का क्लोज और प्रीवियस डे का लो, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। तो चार्ट के हिसाब से और ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से हम इसको मर्ज करने का कोशिश करेंगे। ऑप्शन चेन डेटा प्लस चार्ट पर कैंडलस्टिक का प्राइस एक्शन, कि किस प्राइस लेवल को ये रेस्पेक्ट दे रहा है। तो क्लोज कहाँ पर करता है, ये लेवल है, देख सकते हैं यही लास्ट जो छोटा सा, ये इसको स्पिनिंग टॉप टाइप का कैंडल कर सकते हैं, या दो से भी मिलता जुलता है। तो इस कैंडल में यहाँ पर देख सकते हैं क्लोजिंग है, तो ये क्लोजिंग भी आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल का काम करेगा। तो 19,440 पर मार्केट क्लोज हुआ है, तो इस पर भी हम एक लेवल ड्रा कर लिए, ये 440 पर, ये देखिए। तो ऑप्शन चेन के हिसाब से लेवल था 19,450 और क्लोजिंग हुआ है हमारा 440। तो ये दोनों लेवल नजदीक है, इसलिए दोनों में से किसी भी एक लेवल को हम रख सकते हैं, दूसरे को डिलीट कर दे सकते हैं, क्योंकि दोनों 10 पॉइंट का मात्र डिफरेंस है। अब हम दोनों ही रख लेते हैं। चार्ट थोड़ा सा बहुत सारे लाइन के कारण थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है बिगिनर्स को, ज्यादा लाइन रहेंगे चार्ट पर, तो इसलिए अवॉइड करेंगे ज्यादा लाइन नहीं हो रहा चार्ट पर, कम से कम लाइन इंपॉर्टेंट लेवल्स को ड्रा करें और इस तरह से अपना एनालिसिस करें। अब क्या है, अब और कौन से लेवल है, तो 400 आप देखे थे, 400 का लेवल, ये देखिए, ये 400 का लेवल जो था, ये आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, क्योंकि यहाँ से बियर्स भाग रहे थे और बुल्स अच्छा कंसंट्रेशन, करीब तिगुना, तिगुना से भी ज्यादा, 3 टाइम से ज्यादा थे बियर्स की तुलना में बुल्स। तो उस लेवल को भी हम इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है। ये देखिए 400 का जो लेवल है, ब्लू कलर के लाइन से सपोर्ट लेवल हम ड्रा कर लिए। अब मार्केट का ओपनिंग का हम वेट कर रहे हैं 9:15 में, कि मार्केट कहाँ लेवल हमारा पहले से रहा है, ग्लोबल ट्रेंड को हम ऑब्जर्व कर चुके हैं पहले से कि न्यूट्रल है। अब हम ओपनिंग का वेट करते हैं। तो ये फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल का फॉर्मेशन होता है, या फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का फॉर्मेशन हम देख रहे हैं कि हमारे किस ड्रा किए हुए जोन में हो रहा है, इस जोन में हो रहा है कि इस जोन में हो रहा है।
तो हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा, ये जो देख सकते हैं, ये जो सपोर्ट लाइन, ये चार्ट पर, कैंडलस्टिक चार्ट पर, ये जो सपोर्ट लाइन था प्रीवियस डे का 5 जून का, जहां पर ये स्विंग सपोर्ट ले रहा था, जिस लाइन को हम ड्रा किए थे, उस लाइन से लेकर के, और ये देखिए 19,440 का लाइन, 19,440 का लाइन कौन सा है? कल के मार्केट क्लोजिंग का लाइन, कल जहां मार्केट क्लोज हुआ था। तो प्रीवियस डे के मार्केट क्लोजिंग और प्रीवियस डे का इंपॉर्टेंट सपोर्ट, स्विंग सपोर्ट, वो दोनों के बीच में रेंज बनाता है। यही प्राइस रेंज है फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल का। ऐसा क्यों है? क्यों नहीं बहुत ज्यादा गैप अप और बहुत ज्यादा गैप डाउन खुला? क्योंकि ग्लोबल ट्रेंड न्यूट्रल था, जैसा कि हम कल के वीडियो में बताए हैं कि ग्लोबल ट्रेंड क्या है, अभी न्यूट्रल है। तो मार्केट न गैप अप जाता है न गैप डाउन जाता है। एक कल के क्लोजिंग और कल के स्विंग सपोर्ट के बीच में ही अपना रेंज बनाते हुए प्राइस मूवमेंट दिया, फर्स्ट कैंडल मूवमेंट दिया। और फर्स्ट कैंडल जो है, फर्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप ही सब कुछ बता देता है दिन भर में क्या हो सकता है, दिन भर का मूड बता देगा। क्योंकि सारा जो मार्केट क्लोज होने के बाद, प्रीवियस डे के बाद अभी तक जो भी ओवरनाइट न्यूज हैं, इमोशंस हैं, सब कोई अपने में समाये हुए हैं। ये फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल, अब ये रेंज बन गया, एक रेंज मिल गया यहाँ से यहाँ। अब देखते हैं कि प्राइस एक्शन इसके बाद किस तरह से हो रहा है। तो इसके बाद ये देख सकते हैं कैंडल, एक कैंडल, एक कैंडल, एक कैंडल, ये सब इसी रेंज के अंदर बनता है। और एक हम ट्रेंड लाइन भी यहाँ से, ये दो हाई को, ये दो हाई को मिलाते हुए एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रा करते हैं। तो ये देखते हैं कि एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी है यहाँ पर, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी वर्क कर रहा है। तो इस तरह से प्राइस एक्शन यहाँ पर होता है। इसके ऊपर एक ये भी रेजिस्टेंस लेवल है, फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल, जो 19,471 का है, जो प्रीवियस डे का सपोर्ट रहा है, अब वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, जो पहले सपोर्ट का काम कर चुका है और अब रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर गया हो, वो इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। तो इस लेवल से प्राइस ऊपर नहीं जा पाता है, इसको ब्रेक नहीं कर पाता है। तो प्राइस एक्शन धीरे धीरे, ये जो कैंडल्स हैं धीरे धीरे नीचे की ओर आते हैं, मतलब प्राइस जो है वो नीचे के लेवल पर आता है। और फिर यहाँ इस लेवल पर देखिए, ये जो ओपनिंग रेंज का जो लो है, यहाँ पर नीचे की ओर ब्रेकआउट देता है, नीचे की ओर यहाँ पर ब्रेकआउट देता है। तो यहाँ पर एक ट्रेड बन रहा है शॉर्ट साइड का। इस शॉर्ट साइड के ट्रेड में हम इंटर हो सकते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ रख सकते हैं? जिस एंट्री कैंडल के हाई पर। लेकिन स्टॉप लॉस थोड़ा देर के बाद ही, अगर यहाँ हम एग्जिट नहीं करते हैं, थोड़ा देर के बाद ही यहाँ देख सकते हैं स्टॉप लॉस हमारा हिट कर देता है। उसके बाद फिर हम प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करते हैं। तो इस तरह से साइडवेज मूवमेंट यहाँ पर चल रहा है, साइडवेज मूवमेंट चल रहा है। कभी रेड कैंडल बनता है, कभी, और ये जो लाइन आप देख रहे हैं 427 का, 19,427 का, ये क्या है? ये प्रीवियस डे, ये प्रीवियस डे के लो को डिपिक्ट करता है, ये प्रीवियस डे के स्विंग लो को डिपिक्ट करता है। तो प्रीवियस डे का स्विंग लो, ये सबसे लोएस्ट पॉइंट हो गया, उसको डिपिक्ट कर रहा है। तो ये लो भी इंपॉर्टेंट लेवल है प्रीवियस डे का। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर आप, इसके ठीक नीचे एक सपोर्ट है 427, ये यहाँ पर है आपका 440। कितना का डिफरेंस है? मात्र 13 पॉइंट का। ठीक 13 पॉइंट नीचे एक सपोर्ट है आपको। तो यहाँ पर जब हम एंट्री ले रहे थे, उस समय हमको ऑब्जर्व कर लेना चाहिए था पहले, इसीलिए लेवल पहले से ड्रा कर लेते हैं कि हमारा टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस क्या है और टारगेट क्या है। तो इस लेवल पर 440 पर हम एंटर कर रहे थे, तो स्टॉप लॉस हमारा क्या था? इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का हाई क्या है? 446। और हमारा नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ है? 447। तो ये 1:1 का एक ट्रेड का मौका था, 1:1 के ट्रेड का मौका था।
इस तरह के ट्रेड को अवॉइड भी कर सकते हैं। इस तरह के ट्रेड को अवॉइड करना ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि देखिए तुरंत स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट कर जाता है, क्योंकि प्राइस नीचे गिरते के साथ ही इस लेवल पर सपोर्ट ले लेता है, यहाँ पर सपोर्ट ले लेता है, इसलिए जल्दी ब्रेकआउट नहीं हुआ। अगर ये लेवल नहीं रहता यहाँ पर नजदीक में, तो ये ब्रेकआउट करके ब्रेक डाउन करके नीचे की ओर आता, तो एक फायदा, एक गेन हो सकता था ट्रेडर को। लेकिन ये देख सकते हैं कि प्राइस एक्शन ये दोनों के बीच में चल रहा है, 440 और 427, ये 13 पॉइंट के रेंज में प्राइस एक्शन साइडवेज मूवमेंट चल रहा है। उसके बाद फिर प्राइस देखिए इसको ब्रेक करके फिर इसको यहाँ ब्रेक करता है, फिर यहाँ ब्रेक करता है, तो यहाँ तो अगला टारगेट ये है। लेकिन यहाँ ब्रेकआउट के बाद भी देख सकते हैं, यहाँ ब्रेकआउट देने के बाद भी प्राइस में, चूंकि ग्लोबल ट्रेंड क्या है, न्यूट्रल है, ग्लोबल ट्रेंड पॉजिटिव क्या कहिएगा, न्यूट्रल कर सकते हैं, न्यूट्रल है। और यहाँ पर जो मूवमेंट हो रहा है देख रहे हैं, साइडवेज मूवमेंट, साइडवेज मूवमेंट, कभी रेड कभी ग्रीन, कभी रेड कभी ग्रीन, इस तरह से कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, साइडवेज मूवमेंट चल रहा है। तो अगर ट्रेड लेते हैं तो स्टॉप लॉस हिट करने का चांस ज्यादा है, क्योंकि वन डे टाइम फ्रेम पर भी फिर निफ्टी का ट्रेंड देख चुके हैं कि क्या है, साइडवेज ट्रेंड है, साइडवेज ट्रेंड है। तो न अप ट्रेंड है न डाउन ट्रेंड है, तो इस तरह के ट्रेड को ट्रेडर लोग अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। एक्सपीरियंस ट्रेडर इस जोन में पड़ते नहीं है, साइडवेज में ट्रेड लेते नहीं है। लेकिन चूंकि हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो इसमें भी अपॉर्चुनिटी का तलाश करेंगे। तो ये सब जगह देख रहे हैं साइडवेज मूवमेंट हो रहा है, साइडवेज मूवमेंट हो रहा है, एक छोटे से रेंज में साइडवेज मूवमेंट हो रहा है। ये 440 से लेकर के, और ये जो आपका ये देखिए जोन, ये कौन है, 4 4 4 15, ये 415, 440 से लेकर के 440 से लेकर के 19,440 से लेकर के 415 तक, मतलब 25 पॉइंट के 25 पॉइंट के जोन में ही ये सारा प्राइस एक्शन होते रहा। कब तक होते रहा, ये होते रहा आपको, इस कैंडल का देखिए टाइमिंग, देखिए नीचे दिख रहा है 3 बजे तक, 3 PM तक यही मूवमेंट होते रहा। बीच बीच में ये छोटे से मौके आपको मिल रहे थे, क्योंकि प्राइस एक रेंज में था, एक रेंज में था। तो इस रेंज पर नीचे की ओर यहाँ जैसे देखिए एक हैमर का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ मैंने ट्रेड लिया था इस हैमर पर। ये हैमर जो था, ये हैमर टाइप का कैंडल दिखने में तो दोजी लग रहा है, लेकिन रियल बॉडी थोड़ी सी है, रियल बॉडी थोड़ी सी है, वीक थोड़ा सा है, ऊपर बड़ा एक रियल, एक आइडियल हैमर तो इसको नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका लो जो है वो सबसे लोएस्ट पॉइंट है, ये पूरे ट्रेडिंग सेशन का, आज के ट्रेडिंग सेशन का सबसे लोएस्ट पॉइंट इसी का लो है। तो इस विचार से हम देखें कि ये वर्क कर सकता है एक रिवर्सल के रूप में, एक रिवर्सल का सिग्नल ये दिखा सकता है। इसलिए नेक्स्ट कैंडल जब ये नीचे की ओर आ रहा था, तो यहाँ मैंने एंट्री ले लिया था, कॉल खरीद लिया था, और फिर ये ऊपर पर हम यहाँ पर एग्जिट कर गए थे, अच्छा मुनाफा दिया था ये भी। तो इस तरह से छोटे ट्रेड यहाँ पर भी, एक ट्रेड का मौका यहाँ पर लीजिए, क्योंकि जान रहे कि इसी रेंज में 915, 19,415 से लेकर के 440 तक इसका मूवमेंट है। तो 415 के आसपास एक छोटा सा एसएल के साथ हम यहाँ पर एंट्री कॉल का ले सकते थे, और ऊपर जाके 440 के पास एग्जिट कर जाते। साइडवेज मूवमेंट ये छोटे 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 स्कैल्पिंग के मौके थे, तो स्कैल्पिंग के मौके इसी में ट्रेड का एक्सपीरियंस कर लेंगे, स्कैल्पिंग का एक्सपीरियंस कर लेंगे। हमें तो सीखना है, हम तो लर्नर हैं, अर्नर, अर्निंग करना है नहीं, एक लॉट से ट्रेड करना है। तो इस तरह से, लेकिन ये 3 PM में, ये 3 PM में देखिए 245 के बाद यहाँ प्राइस एक्शन देखिए, यहाँ किस तरह का पैटर्न बनता है। ये जो सपोर्ट का काम कर रहा है लगातार, ये आपका 19,415 काले वाली इस लेवल पर एक पैटर्न यहाँ पर देखिए, ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है, क्लियर बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है। और इस पैटर्न के बाद तुरंत एक हैमर फॉर्मेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कितना बुलिश
क्लियर बुलिश सिग्नल है। पहले हैमर, उसके बाद बुलिश पैटर्न, उसके बाद फिर हैमर, और जैसे ही इसके ऊपर प्राइस मूव किया 255 पर, यहाँ पर बहुत अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी थी। एक छोटे से एसएल रख करके, एक छोटे से एक स्टॉप लॉस आपका 19,415 के लेवल को या 17 के लेवल को आप स्टॉप लॉस मानते हैं, अपना एग्जिट यहाँ पर डिसाइड करके यहाँ पर एंट्री ले लेते हैं लॉन्ग साइड का। तो ये देखिए कितना पॉइंट मिलता है आपको। 19,427 से प्राइस कहाँ जाता है, 19,512 तक। ये 110 पॉइंट का, या 110 नहीं, ये 80 पॉइंट का करीब, 80 85 पॉइंट का एक आपको अच्छा टारगेट अचीव होता है। 80 85 80 85 पॉइंट का एक बहुत ही बेहतरीन टारगेट आपको अचीव होता है मात्र थोड़े से समय में। ये 5 मिनट और एक और 5 मिनट और एक और 5 मिनट, ये 10 से 15 मिनट में एक बहुत ही अच्छा ट्रेड, बहुत ही बेहतरीन ट्रेड। अगर इस समय तक आप लगातार मार्केट को वॉच करते तो इस मौके को आप गंवा नहीं सकते थे। इसका मैंने भी भरपूर फायदा उठाया, क्योंकि एक हैमर, हैमर के बाद बुलिश इनगल्फिंग, बुलिश इनगल्फिंग के बाद फिर हैमर। तो ये हैमर आपको यहाँ भी एंट्री का मौका दे रहा था, इस लेवल पर एंट्री का, इस जहां पर स्टॉप लॉस आपका कुछ भी स्टॉप लॉस रख सकते थे इस लो के नीचे, 1 रुपया 2 रुपया नीचे प्राइस का रख सकते थे एंट्री का, ये स्टॉप लॉस आप रख सकते थे, क्योंकि आपको दोबारा बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न के बेस पर हैमर बाइंग का अपॉर्चुनिटी दे दिया। ये नहीं कि आप यहीं पर एंट्री करेंगे, नहीं, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बन चुका है, पहले हैमर बन चुका है। इस लो पर जैसे ही प्राइस आएगा, इस लो के करीब हम एंट्री ले लेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारा रिस्क रिवार्ड बहुत ज्यादा है, रिस्क जीरो है। थोड़ा सा नीचे जाएगा हम एग्जिट मार देंगे, ट्रेड अगर अपोजिट चला तो। लेकिन अगर डायरेक्शन में चल गया तो देखिए कितना बड़ा मूव। इस लेवल से अगर आप डिसाइड करते हैं तो ये 417 का, 19,417 पर एंट्री, और यहाँ एग्जिट 19,517 पर, सीधे 100 पॉइंट आपके झोली में मात्र 10 से 15 मिनट में। कितना बेहतरीन ट्रेड। तो ये हो गई 6 जून की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। अब हम 7 जून पर, 7 जून के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं ऑप्शन चेन डेटा। तो इसके लिए इसको हम डिलीट करते हैं, सारे लेवल्स को डिलीट कर देते हैं। ये फिर निफ्टी का है, हम बैंक निफ्टी में आज ट्रेड करने के लिए एनालिसिस करते हैं। तो इसके लिए हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर आ गए, बैंक निफ्टी के चार्ट पर आ गए। इसके पहले हम आपको ग्लोबल ट्रेंड आज का दिखा दे रहे हैं, ये आज के ट्रेड के लिए है। देखिए, ये देखिए, ये डाउ जोन्स है। डाउ जोन्स जैसा कल की तरह आज भी साइडवेज मूवमेंट कर रहा है। ये डेली टाइम फ्रेम पर भी डाउ को आप देख सकते हैं, डाउ को आप डेली टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं। चैनल से ब्रेकआउट देने के बाद इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर कंसोलिडेट कर रहा है। ये देखिए, एक कर्सर को देखिए, एक प्रीवियस डे का था, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का है, प्राइस एक्शन को दिखा रहा है। एक कैंडल लाइन, एक कैंडल लाइन आज का है, एक कैंडल लाइन भी यही इसी लाइन पर सपोर्ट ले रहा है। इस तरह का ये टाइप कैंडल लाइन बना है डेली टाइम फ्रेम में। इसको हम 15 टाइम फ्रेम में, चूंकि इंट्राडे ट्रेड करना है इसलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम में इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखिए क्या कहिएगा डाउ का ट्रेंड। डाउ का ट्रेंड न्यूट्रल कर सकते हैं, सपोर्ट लाइन पर ही देख सकते हैं, साइडवेज साइडवेज मूवमेंट कर रहा है, सपोर्ट लाइन पर, सपोर्ट लाइन को छोड़ नहीं रहा है। ये डाउ का अभी का ट्रेंड है। अभी कितना टाइम हो रहा है देख सकते हैं, 8:15, 8:15 आज सुबह का 8:15, 7 तारीख का। यही मूवमेंट है डाउ का। तो इसको क्या कहिएगा, ट्रेंड को न्यूट्रल कहिएगा। डाउ का ट्रेंड न्यूट्रल है आपका। लेकिन ये दो बैंक आपके यहाँ कर्सर देखिए स्क्रीन पर,
ये दो बैंक आपके, एक है एचडीएफसी बैंक, दूसरा है आईसीआईसीआई बैंक। ये दोनों न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, और ये दोनों बैंक कल न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा वो देख सकते हैं। एचडीएफसी बैंक, आपको ट्रेड करना है आज बैंक निफ्टी में इंडिया में, और ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में परफॉर्मेंस कैसे दे रहे हैं आपके बैंक। ये एच डी एफ सी -1.24% डाउन हुआ। एच डी एफ सी कितना डाउन हुआ? 1.24, मतलब 1.24% गिर के क्लोज हुआ। और ये आपका आईसीआईसीआई बैंक भी 0.13% गिर करके क्लोजिंग दिया है। इतना डाउन क्लोजिंग दिया है। तो ये दोनों का क्लोजिंग कैसा है? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जो आपके मार्केट बंद होने के बाद खुलता है और रात में बंद हो जाता है 12 बजे के लगभग। ये देख सकते हैं, इसका चार्ट भी आपको हम दिखा दे रहे हैं, एच डी एफ सी बैंक का है। ये 15 का देखिए, कब का कैंडल है, लास्ट कैंडल है 115 में क्लोजिंग दिया है। ओपन कब हुआ है? 7 पीएम, जो आपके यहाँ होता है टाइम, 7 बजता है, वहां पर ओपनिंग है। और ये रात में जब आपके यहाँ 1 बजता है, 1:15, तब ये क्लोज हो गया। तो हमारे मार्केट, ये जो ओवरनाइट जो आपका है, इसका मूवमेंट है। हमारे मार्केट के क्लोज होने के बाद इस तरह से ये डाउन मूवमेंट दिया है। इसका डेली टाइम फ्रेम पर भी, ये देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पर मूविंग एवरेज भी देख सकते हैं किस तरह से नीचे आया है। तो ये जो ट्रेंड है बैंक का, वहां पर परफॉर्मेंस निगेटिव है, ये यहाँ पर भी इसके परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर सकता है, क्योंकि ये ग्लोबल सेंटिमेंट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं आप ट्रेड लेते समय। वो सारा देखने के बाद आप आज का ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं। ग्लोबल ट्रेंड देखें न्यूट्रल, बैंक का परफॉर्मेंस न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर, यहाँ के जो मेजर बैंक है, जो गाइड करते हैं, जो लीड करते हैं निफ्टी बैंक को, बैंक निफ्टी को जो लीड करते हैं, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक, उनका परफॉर्मेंस ग्लोबली थोड़ा सा आज क्या हुआ है, थोड़ा सा बेरिश परफॉर्मेंस है। नीचे क्लोजिंग दिए हैं, करीब 1% से ज्यादा नीचे क्लोज दिया है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में एचडीएफसी, और आईसीआईसीआई भी थोड़ा सा नीचे क्लोज दिया है। तो थोड़ा सा ये दोनों बैंक ग्लोबल सेंटिमेंट को देखते हुए थोड़ा सा नीचे खुल सकते हैं, एचडीएफसी आईसीआईसीआई दोनों। एक प्रोबेबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि खुलेगा ही, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, खुल सकते हैं नीचे। अब ये बैंक निफ्टी है आपका। अब इसका ये ऑप्शन चेन डेटा है। ऑप्शन चेन डेटा से भी ये भी बताएगा सेंटिमेंट बुल्स और बियर्स का। ये देखिए, बुल्स है, ये है बियर्स। तो बुल्स कहां पर हैं? बुल्स का सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन 1,64,052, ये देखिए 44,000 पर। तो 44,000 एक आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, तो उसको ड्रा कीजिए। और यहाँ पर भी देखिए कि उसका इस कैंडलस्टिक चार्ट पर ये 44,000 कहाँ पर दिख रहा है। तो 44,000 यहाँ पर है, ये है 44,000 का डेटा। तो यहाँ पर एक हम ड्रा कर लिए हॉरिजॉन्टल लाइन 44,000। देखिए इसके कलर को हम, चूंकि ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, तो सपोर्ट के कलर को हम ब्लू कर लेते हैं कि हम पहचान में है कि सपोर्ट लाइन था मार्केट के ओपनिंग के समय। ओपनिंग के लिए सब चीज बदलेगा, सारा डेटा बदलते रहेगा, तो दिन भर में हम अपने लाइन का कलर भी बदलते रहेंगे। जो अभी सपोर्ट दिख रहा है, हो सकता है रेजिस्टेंस हो जाए इंट्राडे सेशन में, इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है जो अभी सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस हो जाए, प्राइस गिर जाए इससे नीचे। तो ये सारे डेटा वेरी करेंगे, ये सब डेटा इस तरह से नहीं रहेंगे दिन भर, ये वेरिएबल है, सारे नंबर वेरिएबल है। तो अभी के हिसाब से, चूंकि ओपनिंग कहां पर होगी, कौन से लेवल अभी इस मोमेंट में, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, ये 9:15 तक यही डेटा रहेंगे, इसलिए 9:15 तक इनका इंपॉर्टेंस है।
उसके बाद वेरी करेंगे। अब देखिए, अब ऑप्शन चेन कहाँ बता रहा है दूसरा इंपॉर्टेंट, सपोर्ट। तो एक सपोर्ट ये भी है, यहाँ पर 97,880 पुट राइटर्स हैं और कॉल राइटर्स इतने हैं, और ये भागे भी हैं, यहाँ से थोड़े से भागे भी, अपना पोजीशन हटाए हैं, मतलब बियर्स भागे भी हैं थोड़ा सा, और बुल्स जो है अपनी पोजीशन यहाँ पर बढ़ाए हैं इस लेवल पर 44,100 पर। तो ये 100 का 44,100 का लेवल जो है वो भी एक सपोर्ट जैसा ही काम करेगा। ये प्रीवियस डे का ऑप्शन चेन डेटा बता रहा है, डेटा का रीडिंग ले रहे हैं हम। ये भी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकता है इस डेटा के हिसाब से। अब क्या होगा, ये 900, ये हर जगह से पुट राइटर्स बढ़े हैं, और कॉल राइटर्स ये सब देख रहे हैं भाग रहे हैं, बियर्स कम हो रहे हैं और बुल्स की संख्या बढ़ रही है, और कई गुना है, मल्टी टाइम्स है, बुल्स जो है मल्टी टाइम्स है बियर्स की। तो नीचे के हर लेवल जो है वो इम्पोर्टेंट है। ये बीच में तो, ये नीचे के, इसके नीचे के और से लेवल है, बहुत सारे लेवल है, 900 का लेवल है, 43,900, 800, ये सब इम्पोर्टेंट लेवल है जहां पर बुल्स ही मजबूत है। अब ये जो पॉइंट देख रहे हैं, जो वो क्लोजिंग कल हुआ था 44,164 पर, 164 पर, तो इस समय मतलब 44,100 और 44,200 के बीच में मार्केट आपका क्लोजिंग किया है। तो 44,200 पर क्या है, इस पर देख रहे हैं कि बियर्स जो है, कॉल राइटर्स, इनकी संख्या 1,38,000 है, और पुट राइटर्स की संख्या 88 है, 88,000। लेकिन परसेंटेज चेंज देखिए तो इनमें ज्यादा है। तो एक लेवल जो है फर्स्ट रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है 44,200। तो 44,200 यहाँ पर है लेवल, इसको आप ड्रा कर लीजिए, एक इंपॉर्टेंट लेवल ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से बता रहे हैं। ये एक 44,200 का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल, जो कल का, अब कल का क्लोजिंग भी इसी के नजदीक है, तो कल के क्लोजिंग ऐसे भी इंपॉर्टेंट है चार्ट पैटर्न के हिसाब से। तो कल के क्लोजिंग को ही ले लेते हैं कि क्लोजिंग 209 पर है, तो इस क्लोजिंग को ही हम कंसीडर कर लेते हैं। ये जो ऑप्शन चेन का डेटा है 200, जो बता रहा है एक हल्का सपोर्ट, एक लाइट सपोर्ट का, लाइट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर बियर्स जो है थोड़े से ज्यादा हैं बुल्स से, दुगना तिगुना का डिफरेंस नहीं है। तो ऐसे कल का क्लोजिंग भी है चार्ट पर, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेटा होगा। ये लेवल जो था 44,100, ये देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट बता रहा है ऑप्शन चेन डेटा, और यहाँ पर भी प्राइस देखिए प्रीवियस डे जो है ये इसी के ऊपर नीचे मूवमेंट करते रहा बहुत देर तक। तो एक ऐसे भी चार्ट के हिसाब से, पैटर्न के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट लेवल है। तो दोनों को मर्ज करके देखना है, ऑप्शन चेन और ये चार्ट पैटर्न, एक किस प्राइस को रेस्पेक्ट दे रहा है, ये कैंडल्स किस प्राइस को रेस्पेक्ट दे रहे हैं, और ऑप्शन चेन डेटा में ये जो पुट राइटर और कॉल राइटर किस प्राइस पर, किस स्ट्राइक प्राइस पर अपना पोजीशन कंसेंट्रेशन किस तरह से रखे हुए हैं, ये दोनों को मर्ज करके हमको देखना है, दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। ऐसे चार्ट को ही ज्यादा हम लोग इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन फिर भी इसको इग्नोर नहीं कर सकते ऑप्शन चेन डेटा को। अब देखते हैं अगला, अगला जो ये रेजिस्टेंस लाइन आप इसको ड्रॉ किए हैं, तो इसको थोड़ा सा हम कलर चेंज कर देंगे, इसको ब्लैक कलर से दिखा देंगे, पता चले कि हमारे लिए रेजिस्टेंस का लाइन है। अब हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं अगला, अगला जो एक कंसेंट्रेशन है, अगला ये 1,03,000, यहाँ 37, यहाँ करीब तिगुना का अंतर है, लेकिन ये थोड़ा सा भागे भी हैं, अपना पोजीशन कम भी किए हैं, कॉल राइटर्स बियर्स थोड़ा सा कम किए हैं, 1% से अपना पोजीशन ये लोग बढ़ाए हैं, फिर भी तिगुना का अंतर है, इसलिए 44,300 का लेवल जो है एक अच्छा सपोर्ट का, एक अच्छा सपोर्ट नहीं, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है 300 का लेवल। तो इसको हम ड्रा कर लेते हैं
300 के लेवल को, 300 यहाँ क्लिक कर, ये लेवल आपका हो गया 300 का। उसके बाद नेक्स्ट बड़ा लेवल आपका 44,500 का है, देख सकते हैं 1 लाख, यहाँ 19,000, 1 लाख, लाख में ये दोनों के बाद यही है 1 लाख 44,500। तो एक आगे का आपका रेजिस्टेंस है 44,500, ये लाइन एक मेजर रेजिस्टेंस के रूप में आपका काम करेगा। और 44,500, 500, ये सब आपके इंपॉर्टेंट लेवल हो गए। नीचे एक और लाइन ड्रा कर सकते हैं आप। अब देखिए सपोर्ट में आपको और क्या हो सकता है। सपोर्ट में देखिए 43,500 पर एक बड़ा सपोर्ट, देखिए 1 लाख का डेटा है, 1 लाख कॉल राइटर्स बियर्स यहाँ पर कंसंट्रेटेड है 43,500 पर, लेकिन वो लेवल अभी काफी दूर है, काफी दूर है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट आपका है। उसके बाद और देख सकते हैं 43,800 का लेवल, 43,800 का लेवल, यहाँ भी 76,000 कॉल राइटर्स हैं, बुल्स हैं, 43,800 का लेवल, 900 पर भी देख सकते हैं। तो 800 के लेवल को एक ले लेते हैं चार्ट के हिसाब से। देखिए 800 का लेवल, 829 यहाँ देख सकते हैं, 829, 809, ये कैंडल स्टिक इसको रेस्पेक्ट दिया है इस लेवल को प्रीवियस डे में, तो ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग का लेवल है, और ऑप्शन चेक डेटा भी इसको डिफाइन कर रहा है। तो 800 का जो लेवल है आपका, इसको हम ड्रा कर दिया, इसको हम ब्लू कलर कर देते हैं क्योंकि ये आपका सपोर्ट है। सेशन में टाइम लगेगा, थोड़ा सा मेहनत कीजिए और अपने स्ट्रेटजी को एक स्ट्रेटजी बनाइए। इस तरह से ट्रेड लेने के पहले मेहनत जो कीजिएगा तो ट्रेड लेते समय काफी आराम होगा। ये सब लेवल आपके पहले से तैयार रहेंगे, इन्हीं में से किसी लेवल में मार्केट ओपनिंग देगा। अगर ग्लोबल ट्रेंड बहुत ज्यादा बुलिश रहेगा तो ऊपर जाकर के गैप अप ओपनिंग देगा, क्लोजिंग से ऊपर ओपनिंग देगा, और अगर ग्लोबल सेंटिमेंट निगेटिव रहेंगे तो इस क्लोजिंग से नीचे का ओपनिंग देगा, नीचे वाले बॉक्स में ओपनिंग देगा। अगर न्यूट्रल है तो इसमें या इसमें ओपनिंग देगा, या दोनों के बीच में ओपनिंग दे सकता है, इस तरह से मूवमेंट कर सकता है। फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल ओपनिंग रेंज आपका तैयार करेगा, तो ओपनिंग रेंज ये दोनों लाइन के बीच में हो सकता है, इस बॉक्स में हो सकता है, या इस बॉक्स में हो सकता है। चूंकि ग्लोबल ट्रेंड आज का क्या है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है तो ज्यादा पॉसिबिलिटी किस में है, इस बॉक्स में ओपनिंग होने का, क्योंकि आपका एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई का परफॉर्मेंस भी ग्लोबली न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में निगेटिव है। तो दोनों अगर डाउन खुलते हैं तो इस रेंज में ये दोनों बॉक्स के अंदर ये फर्स्ट ओपनिंग होने का चांस ज्यादा है। अगर इस बॉक्स में ओपन हो गया तो ग्लोबल ट्रेंड को देखते हुए अगर कंसोलिडेट करके नीचे का ब्रेकआउट देता है तो एक अच्छा मौका है शॉर्ट करने का। अगर इसमें ओपन हो गया या बहुत ज्यादा नीचे इसमें ओपन हो जाता है और यहाँ कंसोलिडेट करता है तो उतना ज्यादा निगेटिविटी तो है नहीं ग्लोबली, तो आप यहाँ कंसोलिडेट करके ऊपर का ब्रेकआउट देता है तो कॉल साइड का ट्रेड ले लेंगे। क्योंकि बैंक निफ्टी जो है डेली टाइम फ्रेम पर इसको आप देख सकते हैं कि ट्रेंड क्या है, डेली टाइम फ्रेम पर इसका ट्रेंड क्या है, डेली टाइम फ्रेम पर साइडवेज मूवमेंट कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि बड़ा लॉन्ग का ट्रेड या बड़ा शॉर्ट का ट्रेड आपको मिलने वाला है, इसकी संभावना बहुत कम है, मिल भी सकता है लेकिन संभावना कम है, प्रोबेबिलिटी कम है। प्रोबेबिलिटी जिधर रहेगा हम प्रोबेबिलिटी ज्यादा देखेंगे उस डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी देखेंगे उधर का ट्रेड लेंगे। तो इस तरह से ये देख सकते हैं बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पर इस तरह से मूवमेंट है। ये सारा स्लोप धीरे धीरे कमते जा रहा है, जो स्लोप देख रहे हैं ना मूविंग एवरेज का, वो घटते जा रहा है। अब ट्रेंड में अब वो दम नहीं रहा,
ये पोटेंशियल, ये जो बुलिश पोटेंशियल लूज करते जा रहा है, बुलिश पोटेंशियल देख रहे हैं यहाँ लूज होते जा रहा है। आरएसआई देखिए डाइवर्ज कर रहा है। आरएसआई के दोनों टॉप को अगर मिलाइएगा, ट्रेंड लाइन बनाइएगा, तो ये नीचे की ओर जा रहा है। प्राइस आपका ऊपर और आरएसआई नीचे, ये डाइवर्जेंस है। प्राइस के साथ आरएसआई डाइवर्ज कर रहा है, मतलब ये बताता है कि आपका मोमेंटम लूज हो रहा है, मोमेंटम वीक हो रहा है। मोमेंटम वीक होने से क्या होगा, प्राइस साइडवेज मूवमेंट करेगा, साइडवेज कर सकता है। अगर ज्यादा मोमेंटम वीक हो जाएगा तो नीचे भी डाउन कर सकता है, ठीक ना। तो इस तरह से है, यहाँ से तीनों पॉसिबिलिटी है। ऊपर भी ब्रेकआउट दे सकता है साइडवेज के बाद, साइडवेज के बाद नीचे का ब्रेकडाउन दे सकता है, नहीं तो साइडवेज मूवमेंट भी करते रह सकता है। तो इस तरह से देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पर इस तरह से दोजी कैंडल्स बन रहे हैं। ये ट्रैप कर देते हैं ट्रेडर्स, जिसमें ज्यादा ट्रैप होते हैं। तो अभी बहुत अच्छा ट्रेंड नहीं चल रहा है। लॉन्ग टर्म का ट्रेंड, जो डेली टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है, वो बहुत अच्छा बुलिश नहीं है ट्रेडर्स के लिए। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए कोई अच्छा मोमेंट, अच्छा सेशन नहीं है। फिर भी ट्रेड लेना है, सीखना है, तो एक लॉट से ट्रेड लेंगे और सावधानी से लेंगे। सारे प्राइस एक्शन, सारे लेवल को इंपॉर्टेंस देते हुए, तब तक के लिए। और सभी से आग्रह है, सभी हमारे ऑडियंस जो भी हैं, उनसे आग्रह है कि हमारे चैनल को, हम जो भी एनालिसिस कर रहे हैं ट्रेड का या नेक्स्ट डे के ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी का, काफ़ी मेहनत से कर रहे हैं और अपना एक्सपीरियंस से कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम ट्रेड खुद भी लेते हैं, सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं। तो हमारी कोशिश है आपको एक बेहतरीन एनालिसिस देने की, और इसके लिए हम आपसे एक ही आग्रह है कि आप हमारे चैनल को, ट्रेडिंग विजन चैनल को लाइक करें, जो भी वीडियो आता है उसको, चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो को थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन इसको पूरा देखने की कोशिश करें। फिर अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत